कर्नाटक की राजनीति में विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने नया सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। गुरुवार को घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 5 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर विपक्षी भाजपा जेडीएस गठबंधन को बड़ा झटका दिया। इस जीत ने न सिर्फ कांग्रेस खेमे में उत्साह भर दिया, बल्कि एनडीए गठबंधन के भीतर भी बेचैनी और अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। चुनावी आंकड़ों ने साफ संकेत दिए हैं कि भाजपा और जेडीएस के कई विधायकों ने कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस का साथ दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस उम्मीदवार विनय कार्तिक की जीत को लेकर हो रही है। उन्हें 32 वोट मिले। ये संख्या जीत के लिए जरूरी कोटे से कहीं अधिक थी और कांग्रेस विधायकों की अपनी ताकत से भी काफी ज्यादा थी। वोटों के इस गणित से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें भाजपा और जेडीएस के कम से कम 1 दर्जन यानी कि 12 विधायकों का साथ मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस को अपनी संख्या से कहीं ज्यादा समर्थन मिला है, जिससे ये संभावना मजबूत हुई है कि भाजपा और जेडीएस के कई विधायकों ने गुप्त रूप से कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। और यही वजह है कि अब भाजपा और जेडीएस दोनों पार्टियों में भीतरघातियों की तलाश शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के तहत हुआ था, इसलिए ये पता लगाना आसान नहीं है कि किस विधायक ने किस उम्मीदवार को वोट दिया। यही कारण है कि आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ ठोस सबूत सामने नहीं आ पा रहे। भाजपा नेताओं का दावा है कि उनके खेमे से अधिकतम 3 विधायकों ने ही क्रॉस वोटिंग की होगी, जबकि पार्टी का आरोप है कि जेडीएस के कम से कम 8 विधायक कांग्रेस के पक्ष में गए। दूसरी ओर जेडीएस ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि उनके विधायकों की संख्या के हिसाब से अधिकतम 4 वोट ही इधर उधर जा सकते थे, जबकि बाकी समर्थन भाजपा के असंतुष्ट विधायकों की ओर से मिला होगा। इस राजनीतिक उठापटक के बीच कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में आ गए। जेडीएस के जीटी देवगौड़ा, एमआर मंजुनाथ के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश जारकीहोली, बीपी हरीश, एम चंद्रप्पा और एचके सुरेश पर भी संदेह जताया जा रहा है। हालांकि इन सभी नेताओं ने किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग में शामिल होने से इनकार किया है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पार्टी भीतरघात करने वालों की पहचान करेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एचडी कुमारस्वामी ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से बचते हुए चुप्पी साध ली। उनकी ये चुप्पी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसे अपने नेतृत्व में मिली बड़ी राजनीतिक सफलता बताया। हालांकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग के सवाल पर हल्के अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता किसने किसे वोट दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नतीजा केवल एक चुनावी हार नहीं, बल्कि एनडीए गठबंधन के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का संकेत भी है। विशेष रूप से जेडीएस, जो पहले से संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है, उसके लिए परिणाम गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। वहीं भाजपा में भी नेतृत्व को लेकर सवाल और तेज होने की संभावना है। कुल मिलाकर कर्नाटक विधान परिषद चुनाव ने कांग्रेस को बड़ी राजनीतिक बढ़त दी है, जबकि भाजपा जेडीएस गठबंधन को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कथित क्रॉस वोटिंग के पीछे के चेहरे सामने आते हैं या ये रहस्य गुप्त मतदान की परतों में ही दबा रह जाता है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।